आप सबका खैर मकदम है कश्मीर लाइव के लाइव अपडेट्स में। पिछले कुछ दिनों से नीट यूजी नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट खबरों में है। 3 मई को मुल्क भर में ये एग्ज़ाम हुआ, जम्मू कश्मीर में भी ये एग्ज़ाम हुआ। ये एग्ज़ाम होता है MBBS BDS में एडमिशन्स के लिए, मतलब मेडिकल जो डॉक्टरी पढ़ते हैं लोग उसमें एडमिशन्स के लिए होता है। और जम्मू कश्मीर में 1500 सीट्स के लिए तकरीबन 50,000 बच्चों ने ये एग्ज़ाम दिया था। उसके बाद जो ही एग्ज़ाम हुआ उसके बाद कुछ वक्त के बाद से ही हर जगह पे अफवाहें चल रही थी कि पेपर लीक हो गया है, जो नीट यूजी है ये लीक हो गया था। तो स्टूडेंट्स में पैनिक आ गया था। 8 मई को NTA ने कुछ एजेंसीज़ के थ्रू इसको इन्वेस्टिगेट शुरू करना किया और 12 मई को मतलब ट्यूसडे के दिन ये ऑफिशियली NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तरफ से नोटिस आया कि नीट यूजी जो इस साल मई 3 को हुआ वो कैंसिल हो गया। बेसिकली नीट को कंडक्ट करता है NTA ही। तो जब उन्होंने ये नोटिस निकाली कि नीट यूजी कैंसिल हुआ, अब होगा दोबारा इस साल नीट, मतलब जो नीट हम इसको आपने सुना ही होगा रीनीट, मतलब नीट फिर से होगा इस साल। इसका जो सेपरेट एक अलग से डेट आएगा, अलग से इसका एडमिट कार्ड आएगा। स्टूडेंट्स को रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन फ़ी दोबारा नहीं भरना है। इनफैक्ट जो स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी फ़ी पे किया है वो स्टूडेंट्स को रिफ़ंड किया जाएगा। ठीक, अब उसके बाद ही उन्होंने जो NTA है उन्होंने ये जो मैटर है CBI को, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, उनको दिया कि ये मैटर वो इन्वेस्टिगेट करे। अब 2 दिन हो गए, इसमें अभी तक क्या इन्वेस्टिगेशंस हुई है वो हम आपको बताते हैं। बेसिकली पहले 5 लोगों को मेनली अरेस्ट किया है। इसमें मंगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, ये तीनों हैं जयपुर के रहने वाले, जयपुर राजस्थान के रहने वाले। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये सारा जो पेपर लीक का किस्सा है ये वहीं से शुरू हुआ, राजस्थान से ही। ये मंगीलाल और दिनेश दोनों भाई है आपस में। मंगीलाल और दिनेश आपस में 2 भाई है। और विकास, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक विकास मंगीलाल का बेटा है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो दिनेश का बेटा है। एंड इनफैक्ट जो विकास है ये खुद एक एस्पिरेंट है, ये खुद वहाँ पे राजस्थान में कोचिंग की तालीम जो है ये हासिल कर रहा है। जो चौथा अरेस्ट है वो है यश यादव का। ये कैसे कनेक्टेड है हम आपको बताएंगे। यश यादव ये गुरुग्राम का रहने वाला है और शुभम खैनार ये नासिक का रहने वाला है, महाराष्ट्र में। तो जब जो रिपोर्ट्स अभी तक सामने आई है, इन्वेस्टिगेटर्स ने ये कहा है कि जो विकास के जो भाई 2 है, मंगीलाल और दिनेश, विकास जानता है यश यादव को, इसके पास किसी तरीके से पेपर आया है और उसके बाद जो विकास ये स्टूडेंट है इसने ये पेपर खुद हैंड रिटन पेपर एक निकाला है। मतलब जो आपने खबरों में सुनाई होगा कि ऐसा कुछ नीट था, इसमें तकरीबन 400 से ज़्यादा सवाल आए थे। इसमें 120 सवाल ऑलरेडी लीक हो चुके थे, वो यहीं से लीक हुए थे। तो विकास ने ये सवाल लिखे हैं हाथ से और उसके बाद इसको स्कैन किया है और एक PDF में बनाया है। सो बेसिकली इट वाज अ हैंड रिटन पेपर जो लीक हुआ। इसके बाद इसको स्कैन किया और PDF में डाला। इसके बाद जो इसके फादर है, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दिनेश बिवाल और मंगीलाल बिवाल, अब ये दोनों आपस में भाई है। तो इन्होंने, जो दिनेश बिवाल है, इसने ये राजस्थान के एक कोचिंग सेंटर में, जो सिकार इलाका है वहाँ के कोचिंग सेंटर में गया और वहाँ पे ये बेचा। ANI को कुछ स्टूडेंट्स ने कहा है कि वहाँ पे जो इस कोचिंग सेंटर में जो स्टूडेंट्स हैं 2 लाख से 5 लाख की कीमत में ये पेपर ख़रीदा गया स्टूडेंट्स ने। ये इस चीज़ में भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है कि ये कैसे हुआ, कौन कौन से स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व थे। कुछ स्टूडेंट से बात करके ये पता चला है कि 2 लाख से 5 लाख की कीमत में ये पेपर उन्होंने ख़रीदा। जब ये पेपर इससे ख़रीदा उसके बाद ये मास लीक, अलग अलग प्राइवेट चैनल्स, इनके जो मैसेज है उसके थ्रू ये इन लोगों तक पहुंचा। इसके बाद यश यादव, जो विकास है, जो ये एस्पिरेंट भी है, जो दिनेश और मंगीलाल से कनेक्टेड है, इनके रिलेटिव है, ये जानता है यश यादव को। जो माना जाता है कि यश यादव और जिसमें 5वां नाम आ रहा है शुभम खैनार, इन दोनों के पास, ये दोनों आयुर्वेदिक स्टडीज़ है, बैचलर्स ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिकल साइंसेस, ये वो तालीम हासिल कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स रहे होंगे, इन्होंने नीट क्रैक नहीं कर पाए थे। ये दोनों बताया जा रहा है इनसे पेपर लीक हुआ विकास के पास, जिनको ये जानते हैं। अब कई रिपोर्ट्स के मुताबिक ये जो शुभम है ये 30 साल की उम्र के है, यही मास्टरमाइंड है। बट शुभम ने क्लियरली इस चीज़ को डिनाई किया है कि वो मास्टरमाइंड नहीं है। मतलब इसमें और इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है कि तब तक हम मास्टरमाइंड तक पहुँच सकें कि ये बेसिकली शुरू कहाँ से हुआ। तो शुभम और यश
यादव, जो ये दो है, इनके ये गुरुग्राम और नासिक, अब इनको अरेस्ट भी किया गया है। इनको जो नासिक से शुभम को दिल्ली लाया जा रहा है ताकि इससे और इन्वेस्टिगेशन हो और इससे और नाम सामने आए। और इसके बाद ये नासिक के है, बट महाराष्ट्र में ही और 2 अरेस्ट हुए हैं। मनीषा वाघमरे जो कि एक ब्यूटी सैलून ओनर है, और दूसरा धनंजय लोखंडे, ये भी आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर है। इन दोनों का भी नाम से सामने आया है। इवन तो इनका एग्जैक्ट रोल क्या रहा इस पूरी पेपर लीक कंट्रोवर्सी में, ये अभी तक समझ नहीं आया है, ये अभी तक पुलिस ने रिवील नहीं किया है। अभी जो धनंजय लोखंडे है, ये एक आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर है, और यश और शुभम दोनों ही आयुर्वेदिक स्टूडेंट्स हैं। तो शायद कुछ कनेक्शन हो सकता है, ये हम खुद से समझ सकते हैं कि शायद कोई कनेक्शन हो सकता है। अब इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स भी काफ़ी ज़्यादा हुआ। जो कांग्रेस लीडर है, उन्होंने कहा कि जो दिनेश बिवाल है, जो बेसिकली जहाँ से पेपर शुरू हुआ, पेपर लीक, जो इन्होंने कोचिंग सेंटर में जाके पेपर बेचा, उन्होंने कहा कि ये दिनेश बिवाल बीजेपी से कनेक्टेड है, कहीं से ही एसोसिएटेड है बीजेपी से। बट बीजेपी ने डिनाई किया। उनका ये कहना है कि जो दिनेश बिवाल है उसकी कोई ऑफिशियल पोजीशन है नहीं पार्टी में, तो हम ये नहीं कह सकते कि जो दिनेश है वो बीजेपी से किसी भी तरीके से कनेक्टेड है। उसमें जम्मू कश्मीर की एजुकेशन हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इतू ने भी कहा कि ये कुछ स्टूडेंट्स की गलती की वजह से सभी स्टूडेंट्स को सफ़र करना पड़ रहा है। तो इसमें इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द होनी चाहिए और ट्रांसपेरेंट तरीके से होनी चाहिए। जब हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स की सफरिंग की, तो जब नीट एक काफ़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, 22 लाख सीट्स हैं हिंदुस्तान में, और तो 22 लाख से ज़्यादा बच्चे इसमें एग्ज़ाम में अपेयर हुए थे। तो सीधी सी बात है, काफ़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, काफ़ी मुश्किल एग्ज़ाम है, और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स भी इसमें इन्वॉल्व है। तो उसके बाद जब अब रीनीट होगा, जब कुछ जिन भी लोगों की वजह से पेपर लीक हुआ, तो इसकी वजह से काफ़ी बाकी सारे स्टूडेंट्स हैं, वो सब सफ़र कर रहे हैं, वो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। दिल्ली में कल प्रोटेस्ट देखे, जम्मू में प्रोटेस्ट हुए थे इस चीज़ को लेके कि एनटीए थोड़ा सा स्ट्रिक्टली बिहेव करे ताकि इस तरीके की सिचुएशन और सामने ना आए। अब इसमें सीबीआई ने कहा है कि ये जो मामला है, जहाँ पे अभी तक 5 से ज़्यादा 7 लोगों को तकरीबन अरेस्ट किया है, बट अभी भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। सीबीआई एनटीए के ऑफिस गई है, वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये जो पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर है, वहाँ के स्टाफ को इन्वेस्टिगेट किया है, उनसे सवाल जवाब किए हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स से इन्वेस्टिगेट किया है, और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और अरेस्ट भी हो सकते हैं, जिससे ये जो मामला है पूरी तरीके से सामने आए कि इसमें मास्टरमाइंड बेसिकली है कौन। अब अभी के लिए एनटीए ने जैसा कहा है कि एक अलग से नोटिस आएगी, जिसमें नीट का एग्ज़ाम का डेट होगा, एडमिट कार्ड का डेट होगा, क्योंकि रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं होगी। जिन स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है उसी डेटा के थ्रू उनका एडमिट कार्ड आएगा, और उसी का फिर उनसे उनका एग्ज़ाम होगा। इवन तो स्टूडेंट्स अभी काफ़ी डिलेमा में है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में अपेयर होके अब्रॉड जाते हैं पढ़ाई के लिए, या किसी और कॉलेज में फ़िलहाल के लिए एडमिशन लेते हैं, तो उन्हें मे बी वापस इन सेंटर्स में आना होगा एग्ज़ाम के लिए। अब आगे किस तरीके से क्या अनफोल्ड होता है, डेट्स क्या आते हैं, ये सभी अपडेट्स हम अब तक पहुँचाएंगे। तब तक आप देखते रहे कश्मीर लाइव।